ओम अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज रामनवमी है। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। भगवान राम की कृपा आप लोगों के जीवन में बनी रहे। भगवान राम की भांति आप लोगों का जीवन मर्यादित रहे और दुष्टों का वध हो आपके द्वारा। दुष्ट से मतलब आपके पास जो ताकत है, वो जो हथियार है, शस्त्र है, वो वोट का शस्त्र है। तो उस वोट के शस्त्र के द्वारा राजनीति में शुद्ध, कर्मठ और मर्यादित लोगों को आप लोग चुने, ऐसी मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और केंद्र, पणफर, ये भावों की संज्ञा आप सभी लोग जानते ही हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, ठीक मेरे सिर के ऊपर ये दशम भाव है। और ऊपर केंद्र, ये 1 4 7 10, ये चार केंद्र भाव कहे जाते हैं। इसी तरह से केंद्र से अगला भाव जो होता है, हर केंद्र से जो अगला भाव होता है, उसको पणफर भाव कहा जाता है। जैसे पहले केंद्र के बाद जो दूसरा भाव है वो पणफर भाव है। ऐसे ही चौथे, जो दूसरा केंद्र है यानी चौथा भाव, उससे अगला जो भाव है, पांचवा भाव, उसको पणफर भाव कहते हैं। ठीक इसी तरह अष्टम भाव और एकादश भाव, इनकी संज्ञा पणफर है। और केंद्र और पणफर के अलावा जो भाव बचते हैं, उनका जो नाम है वो आपोक्लिम है। उनकी जो संज्ञा है वो आपोक्लिम है। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, वो है कमल वापी यूपशर दंड शक्ति योग। नाभस योगों के अंतर्गत ये 6 प्रकार के आकृति योग हैं, जिनको मैं साउदाहरण आपके सम्मुख इनको प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्या होते हैं। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही है? हाँ। ठीक। ये महर्षि पाराशर जी ने नाभस योगाध्याय में लिखा है। ये 12वां और 13वां श्लोक है ना। सर्व केंद्र गतई, सर्व केंद्र गतई सर्वै मिश्रई कमल संज्ञक केंद्रादन्यत्र गई सर्वै योगो वापि समाहुय यूपो लग्ना चतुर्भस्तै सरस्तुर्याच तुर्भगै शक्तिर्मदा चतुर्भस्तैर दंडो मध्या चतुर्भगै। कहने का अर्थ है कि यदि सर्व केंद्र गतई सर्वई मिश्रई कमल संज्ञक, सभी केंद्रों में गतई माने चले गए हों, सभी ग्रह चले गए हों, शुभ भी और अशुभ भी। सभी केंद्र मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, ये 4 केंद्र होते हैं ना जन्म पत्रिका में। तो इन चारों केंद्रों में सभी ग्रह चले जाएं तो जो योग बनता है उसका नाम दिया है पाराशर जी ने कमल योग। वह कमल योग बन जाता है। हम जो अभी 2 3 दिन पहले बात कर रहे थे ना वज्र योग के विषय में, कि वज्र योग क्या था, कि लग्न और सप्तम में कुछ ग्रह हो जाए, है ना, और चतुर्थ और दशम में हो जाए तो वज्र योग। और जो है दूसरा जो योग था, कौन सा योग था वज्र के अलावा? योग 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 हाँ, यव योग। योग। ये बन जाते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए, महर्षि पराशर असंभव विषय को नहीं लिख सकते, है ना। तो अब ये कमल योग जो है ये उस विषय को और अधिक स्पष्ट कर रहा है कि सर्व केंद्र गतई, सभी केंद्रों में सारे ही ग्रह मिश्रित हो गए, हो जाएं, सब केंद्रों में बैठ जाएं तो कमल योग बन जाता है। और केंद्राद अन्यत्रगई सर्वई योगो वापी समा हुए। और केंद्र से अन्य जो अन्यत्र भाव हैं, दूसरे भाव हैं, यानी कि जो आपके आपोक्लिम और पणफर इत्यादि भाव हैं, उनमें सभी ग्रह चले जाएं तो जो योग बनता है उसको हम पुकारते हैं वापी। वापी किसको कहते हैं? तालाब को कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग समझते हैं इसको। अगला जो योग है यूप योग है।
यूप योग क्या है? यूपो लगना चतुर्भस्तई। यूप योग जो बनता है, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। यूप योग कब बनता है भाई? यूप किसको कहते हैं? संस्कृत डिक्शनरी में जो यूप शब्द है, वो उसका जो अर्थ है वो ऐसा खंबा जिसमें जिसकी बलि दी जाती है, ऐसे पशु को जिसमें बांधा जाता है, उसको यूप कहा जाता है। एक यूप होता है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, जो राजा लोग किसी विजय के उपलक्ष्य में, स्मृति में जो अपना खंबा, स्तंभ जो लगा देते हैं, उसको भी संस्कृत में हम लोग यूप कहते हैं। और शहतूत के वृक्ष को जो है यूप कहा जाता है। कई सारे नाम हैं। दाल आदि का जो पानी होता है उसको भी यूप कहा जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो तात्पर्य यूप का है वो विजय स्तंभ, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। पाराशर जी ने शब्द ये प्रयुक्त किया है तो ये लक्षणों के आधार पर किया है। यूप योग के जातकों में क्या लक्षण होते हैं, उनका संबंध जो है वो उससे निकल करके आएगा। तो लग्ना चतुर्भस्थई, चतुर्भस्थई, लग्न से चार भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं तो यूप योग बन जाता है। ऐसे ही सरस तुर्याच तुर्भगई, और एक अगला जो अगले चार भाव हैं उसमें ग्रह बैठ जाएं तो शर योग बन जाता है। और शक्तिर, फिर शक्ति योग बन जाता है, उससे अगले चार भावों में बैठ जाएं, और उससे अगले चार भावों में बैठ जाएं तो दंड योग बन जाता है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, बड़े ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए। पहला जो चित्र है वो यूप योग का है। माने लग्न से लेकर के और चतुर्थ भाव तक ये सारे ग्रह उपस्थित हैं। राहु केतु की गणना इसमें नहीं है। तो चंद्र, मंगल, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सातों के सातों ग्रह जो है वो प्रारंभ के चार भावों में स्थित हो गए हैं, तो ये योग बन गया है। उससे अगले चार भावों में ग्रह स्थित हो जाए तो ईशु योग बन जाता है। ठीक है। ईशु योग, इसको जो है शर योग भी कहा जाता है। ईशु बाण को कहते हैं। और सप्तम से लेकर के फिर अगले दसम भावों तक ग्रह बैठ जाएं तो ये शक्ति योग बन जाता है। और इसी तरह से दसम भाव से लेकर के आगे लग्न तक अगले चार भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं तो ये दंड योग बन जाता है। इसी तरह से कमल और वापी योग को आप समझ लीजिए। जैसे ये जन्म पत्रिका आपको दिख रही है, तो इन जिस जन्म पत्रिका में अगर सारे के सारे ग्रह कहाँ बैठ जाएं? केंद्र, लग्न में बैठ जाएं। और जो लग्न केंद्रों के में आगे जो चार केंद्र हैं उनमें बैठ जाएं। जैसे 1 4 7 10। 4 7 10 यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, और यहाँ बैठ जाएं। इन चारों केंद्रों में सारे ग्रह बैठ जाएं। इसमें ये शर्त नहीं है कि लग्न से सप्तम में शुभ हो या चतुर्थ से दसम में अशुभ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ग्रह, राहु केतु भी आ जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे ग्रह इन्हीं केंद्र भावों में हो। एक भी ग्रह केंद्र से बाहर ना हो, ना दूसरे तीसरे भाव में, ना पांचवें छठे भाव में हो, ना यहाँ हो, ना ही दूसरे और तीसरे भाव में हो, ना ही 12वें और 11वें भाव में हो, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, और ना ही 8वें और 9वें भाव में हो। यानी सारे ग्रह बीचों बीच में बैठ जाएं, 1 4 7 10, इन चार केंद्र भावों में, इनको केंद्र भाव कहते हैं। तो कौन सा योग बन जाता है? कमल योग बन जाता है। और अगर यहाँ ना बैठे एक भी ग्रह, केंद्र पूरा खाली हो, पूरा केंद्र खाली हो, और सारे ग्रह कहाँ बैठे हो? या तो दूसरे और तीसरे भाव में, दूसरे तीसरे में, पांचवें छठे में, आठवें नौवे में, और 11वें और 12वें में बैठ जाएं सारे ग्रह, तो ये कौन सा योग बन जाएगा? वापी वापी। योग बन जाएगा ये, है ना। ये एक तालाब बन गया ये, वापी कहते हैं तालाब को। बीच में पानी भरा हुआ है, खाली है, और आगे ये बाउंड्री बन गई, इसलिए इसको वापी योग कह दिया। है ना, तालाब जैसी आकृति नजर आ रही है, आकृति योग है ना ये। तो जैसी आकृति दिखाई दे रही है उसी के आधार पर पाराशर जी ने इसका नाम रखा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जितने भी लोग उपस्थित हैं इस समय, क्या आपको ये कमल, वापी, यूप, ईशु, शक्ति, दंड योग समझ में आ गए? जी। अच्छा, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं? जी सर। अरे, आप तो बड़े विद्वान हो गए।
एक बार में ही समझने लगे। लेकिन सर ऐसा योग खास बनता नहीं है। नहीं, जो केंद्र भावों में उपस्थित है, कमल योग हाँ। आपको बहुत बहुत मिल जाएगा। नहीं, यूप और शक्ति और दंड योग नहीं मिलता है। बहुत मिल जाएंगे, ढूंढिए आप, मेरे पास सारी पत्रिकाएं हैं। मैं आज अच्छा। कारणवश समय नहीं मिल पाया, दिखा नहीं पाया मैं। अन्यथा यूप, शक्ति और दंड ये योग प्राय मिल जाते हैं। तब मिलते हैं जब बृहस्पति और शनि साथ साथ गोचर कर रहे हों, तब आपको प्राय है ये मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। आप खोजिए, जब जब बृहस्पति और शनि आसपास में हो, लगभग एक ही राशि में रहे हों, तब आप उस समय उस सन में पैदा हुए जातकों की जन्म पत्रिकाओं को देखिए, अथवा पंचांग के द्वारा। आजकल तो हमारे पास ऐप बहुत सारे हैं, आप परखिए कि ऐसे योग कब बनते हैं। अब इनका फल जान लेते हैं। इनका अच्छा, फल क्या बताएं। दूसरा पूछना है, संस्कृत डिक्शनरी कौन सी अच्छी है? संस्कृत शब्दकोश बनारस से खरीदिए आप, वाराणसी से मिलता है। हिंदी संस्कृत शब्दकोश अथवा गुजराती संस्कृत शब्दकोश वाराणसी से आपको मिलेगा। अच्छा, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान है वहां पर। खंबा प्रकाशन। चौखंबा सबसे प्रसिद्ध है, प्रमाणिक भी है। व्याकरणिक त्रुटियां यहाँ पर बहुत कम होती हैं। गुरुजी, कमल योग में हाँ जी, सभी केंद्रों में बैठने चाहिए? सारे के सारे मतलब 1, 4, ग्रह। 7, 10 सारे हाँ, केंद्रों में सारे ग्रह ग्रह बैठने सब चाहिए? सब सब केंद्रों में आ जाएं। कोई मतलब केंद्र? केंद्र खाली ना रहे कोई भी? एक भी केंद्र खाली ना रहे। गुरुदेव, वापी योग में क्या 8 जगह बैठेंगे क्या? वापी योग में केंद्र को छोड़ करके बाहर हो जाएं सब। 8 की जरूरत नहीं है, ग्रह तो 7 ही हैं। अच्छा, ठीक। राहु केतु की गणना इसमें है ही नहीं। केंद्र को छोड़ करके, केंद्र में एक भी ग्रह ना हो, सारे ग्रह बाहर हो, तो वो वापी योग है। वापी योग आपको बहुत मिलेगा। गुरु जी, एक चीज और है हाँ जी। कि जैसे आपने कहा कि केंद्र में सारे ग्रह हो जाएं, हम्म। और केंद्र में हमेशा एक ही स्वभाव की राशियां होती हैं, चाहे चर हो, चाहे स्थिर हो, चाहे द्विस्वभाव हो। हाँ, तो एक तरीके से ये भी देखा जाए, ये रज्जु मूसल और नल योग का भी एक बिल्कुल उसमें बिल्कुल, मैं इस पर आने ही वाला था अभी। ये मेष लगन की जन्म पत्रिका है। मेष लगन की जन्म पत्रिका में सारे ग्रह केंद्र में बैठ जाएंगे, तो इसका अर्थ ये भी होगा कि सारे ही ग्रह केंद्रों में चर राशियों में बैठेंगे, तो रज्जु योग बनेगा। ऐसे ही जी। वृषभ, अगर यहाँ वृषभ लगन हो जाए तो केंद्रों में स्थिर। हाँ, तो केंद्रों में सारी राशियां स्थिर हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, मुसल योग बन जाएगा। इसी तरह से अगर केंद्र में द्विस्वभाव राशियां हो जाएं, सारी की सारी द्विस्वभाव राशियां हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा, वो कौन सा योग बनेगा, नल योग बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है बड़ी आसानी से, सम्राट पाठक जी ने जो इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि म्यूट कर लीजिए अपने को कमलेश जी, आपकी आवाज गूंज रही है। स्वागत है आपका हमारी इस कार्यशाला में। और आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और संस्कृत में बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान आप रखते हैं। ज्योतिष के प्रति आकृष्ट हुए, आपको मैंने समूह में जोड़ा। और अच्छा लगता है कि जब देशों से विदेशों से लोग जुड़ते हैं इस विषय को सीखने के लिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हालांकि आप परिचित हैं पहले से ही, कि जो इस समय यूट्यूब पर ज्योतिष विषय की बहुत एक भरमार सी है, बाढ़ सी आ गई है, और मूल ग्रंथों का लगभग लोप होता चला जा रहा है। मूल ग्रंथों को पढ़ा नहीं जा रहा है। मैंने एक प्रयास किया है कि सब लोग इसमें जुड़ें, और जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटें, तो मेरा भी एक नारा है कि ज्योतिष को पढ़ना है तो मूल ग्रंथों की ओर लौटें। और मूल ग्रंथों के बिना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई पूड़ी पकवान जैसा स्वादिष्ट भोजन छोड़ करके और रूखी सूखी रोटी को ही जो है वो अच्छा मानने लगे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कमल, वापी और शर, दंड, शक्ति इत्यादि जो नाभस योगों के अंतर्गत बृहद पाराशर होरा शास्त्र में आकृति योगों के विषय में लिखा है। 20 योग है वो आकृति योग। तो यहाँ पर हमने जाना कि अगर सारे ग्रह केंद्र भावों में बैठ जाएं तो कमल योग बन जाता है। सारे ही ग्रह केंद्र को छोड़कर अन्य भावों में बैठ जाएं तो वापी योग बन जाता है। प्रारंभ के 4 भावों में तो यूप योग बन जाता है। उससे अगले भावों में ग्रह बैठ जाएं तो ईशु योग बन जाता है, शर योग भी कहते हैं इसको।
उससे अगले 4 भावों में ग्रह बैठ जाएं तो शक्ति योग हो जाता है, और उससे अगले 4 भावों में ग्रह बैठ जाएं तो दंड योग हो जाता है। अब इन ग्रहों के योग द्वारा बनने वाले योगों के विषय में, इनके फल के विषय में क्या लिखा है पाराशर जी ने, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। कमल योग के विषय में लिखा है, विभव गुणाढ्य पुरुष स्थिरायुषो विपुल कीर्तय शुद्ध शुभ शतकः पृथ्वीशः कमल भवा मानवा नित्यम। विभव गुणाढ्य, वैभव होता है ऐसे व्यक्तियों के पास, गुणों से संपन्न होते हैं ऐसे पुरुष, स्थिर आयु वाले, आयु बहुत होती है उनकी, विपुल कीर्ति मिलती है, अपार यश उनको मिलता है, शुद्ध होते हैं, शुभ शतकः, शुभ कर्म करते हैं, सैकड़ों शुभ कर्म जो है कर डालते हैं, पृथ्वीशः, पृथ्वी के ईश होते हैं। पृथ्वी का ईश कौन है? राजा, है ना, राजा तुल्य अच्छे पदों पर ये व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करते हैं, अच्छे पदों पर नियुक्त होकर के। कमल भवः मानवा नित्यम, तो जैसे कमल खिल जाता है ना कीचड़ के बीच में, ऐसे लोग जहां पर जाते हैं वहां पर अपने गुणों के द्वारा कीर्ति को, विपुल कीर्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो चूंकि केंद्र भाव मजबूत भाव होते हैं, आपोक्लेम और जो दूसरे भाव हैं उनकी तुलना में, तो केंद्र में सारे ग्रहों का बैठना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो प्रायः बढ़ जाता है ना। तो सारे के सारे ग्रह केंद्र में बैठ जाते हैं तो शुभता और अधिक बढ़ जाती है। सारे अशुभ ग्रह भी केंद्र में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, उनकी अशुभता भी धीरे धीरे कम हो जाती है ना। बृहत पाराशर का आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इसलिए कमल योगों के, जो कमल योग है उसके विषय में जो फल लिखा गया है पाराशर जी के द्वारा, वो बहुत ही सुंदर अच्छा लिखा गया है। वापी योग के विषय में लिखा है, निधि करणे निपुणध्य है, स्थिरार्थ सुख संयुता सुतयुताश्च नयन सुख संप्रहष्टा वापी योगेन राजान है। माने वापी योग में जातक जो उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, निधि करणे निपुणाधय है, निपुण निपुण हो जाता है वो। निधि कहते हैं धन संपत्ति को इकट्ठा करने में, ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति बहुत प्रिय होती है। और स्थिरार्थ सुख संयुता, सुख उसको बहुत मिलता है, सुतयुताश्च, सुत भी होते हैं, संतान होती है, संतान से युक्त रहता है। नयन सुख संप्रहष्टः, जिनसे नयनों को सुख मिले, ऐसी विद्याओं से, संगीत आदि विद्याओं से, नाटकों में उसकी रुचि होती है। वापी योगेन राजान है। तो बृहद जातकम ग्रंथ है, उसमें लिखा भट्टोत्पल ने कि निधिकृत भूमावर्थ स्थापनाशील है न दाता कंदर एव विधो वापि संज्ञे योगो जातो भवती। माने ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इतना धन कमाने के पीछे लगा रहता है कि बहुत ही ज्यादा वो व्यक्ति कृपण हो जाता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहा जाए कि जो है चमड़ी जावे लेकिन दमड़ी नहीं, है ना, तो धन के प्रति बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति आकृष्ट रहता है। कौन? जिसका जन्म वापी योग में हुआ हो। तो वापी योग अर्थात सारे के सारे ग्रह कहाँ ना बैठे हो, केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो, सारे ग्रह केंद्रों से अलग हो। तो एक सुख का जैसे कहते हैं ना, मृग मरीचिका होती है, मृग मरीचिका को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सामने जल पड़ा हुआ है, लेकिन वो जल होता नहीं, ऐसा आभास होता है। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जीवन में एक कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन को कमाने में और जो है वो लगा रहता है, प्रयास करता रहता है। तो केंद्रों में ग्रह का होना बहुत जरूरी है। अब नहीं मिलते, ये आपके प्रारब्ध हैं। यूप योग क्या सर है? इसको इस तरह कह सकते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट नहीं होता क्योंकि केंद्र खाली जी है। अब इसका दार्शनिक जी निहितार्थ भी आप ले सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति, धन इत्यादि बहुत है, लेकिन केंद्र खाली है, केंद्र से अर्थात अध्यात्म। भाई इस जीवन के केंद्र में क्या है? अध्यात्म है। अगर अध्यात्म व्यक्ति के अंदर नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अगर वो उसके अंदर जो है लालसा नहीं है, तो क्या होगा, संपत्ति इत्यादि सुख होते हुए भी उस व्यक्ति को अंदर से तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी रिक्तता रहेगी। ना। तो यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति जो है निधि करने निपुण है, ये लिखा है इसमें। अब यूप योग के विषय में पढ़ लेते हैं। यूप योग के विषय में क्या लिखा? आत्म विदिज्या निरत है, स्त्रिया युत है, सत्व संपदा संपन्न है, व्रत नियम रत मनुष्यो यूपे जातो विशिष्टश्च। आत्मविद, अपने को जानने वाला, आत्मज्ञान पाने वाला व्यक्ति होता है ऐसा,
और इज्जा निरत है। इज्जा किसको कहते हैं? यज्ञ इत्यादि को कर्म में लगा रहने वाला। स्त्रिया युत है, स्त्रियों से युक्त होता है। सत्व संपन्न है, सत्व गुण बहुत होता है उसके अंदर। व्रत नियम रत, ऐसे जो शुभ कर्म है उसमें लगा रहता है। यूपे जातो विशिष्ट, ऐसे योग में पैदा हुआ जो जातक है वो जो है बड़ा ही विशिष्ट होता है, विशिष्ट कलाएं उसके पास होती हैं। लिटी सर छूट गई, योग जी, लिटी छूट गई। यू पर हाँ स्त्रिया युत सत्व संपन्न हो, वो बाकी रह गया ना। हाँ, स्त्रिया युत है, स्त्रियों से युत युत रहता है, युक्त होता है। सत्व संपन्न है, सत्व से संपन्न होता है वो व्यक्ति। व्रत नियम रत, मनुष्यो व्रत और नियम आदि में रत रहता है, लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। यूपे जातो विशिष्ट, ऐसा व्यक्ति जो होता है यूप में उत्पन्न हुआ वो विशिष्ट होता है बहुत। ठीक है, आगे लिखा है शर योग में इशुकारा बंधन पाहा। इशुकारा, इशु माने शर, बाण इत्यादि को बनाने वाला होता है वो व्यक्ति। बंधन पहा, बंधन का पति होता है। बंधन मतलब जेल का पति होता है, जेल का मालिक होता है। वो असरानी आता था ना पुरानी फिल्मों में, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो वो कौन शोले। है? सर योग में उत्पन्न है। तो बंधन पा, और मृगया धन सेविताश्च, मृगया मृग के द्वारा धन को का उसको कमाने वाला, अर्जन करने वाला है ना। मृग जो जंगल में पशु इत्यादि हैं उनका गुरुजी, शिकार मृगया माने करने। शिकार के द्वारा। हाँ, मृग या शिकार के द्वारा, वही कह रहा हूं मैं। मृग इत्यादि जो जानवर हैं उनको, उनके द्वारा। मांसादहा, मांस को खाने वाला, मांस भक्षी। हिंसराह, हिंसक कर्म करने वाला। कुशिल्पकारहा, बुरे शिल्पों में लगा रहने वाला, बुरे कर्म करने वाला। मतलब जो उसके अंदर कुछ चेष्टाएं होती हैं, विद्याएं होती हैं, वो विद्याएं थोड़ी सी तमोगुणी टाइप की हो जाती हैं, इसलिए उसको लिखा कुशिल्पकारहा। सर योगे मानवाहा प्रसूयन्ते, सर योग में ऐसे मानव पैदा होते हैं। शक्ति योग के विषय में लिखा गया है धन रहित विफल, धन से रहित होता है, विफल होता है, दुखी होता है। दुखित नीचालसा, नीच होता है, आलसी होता है। चिरायुष है, ठीक है, लंबी आयु वाला कहा गया ऐसा पुरुष। संग्राम बुद्धि निपुणः, उसकी जो बुद्धि है वो संग्राम करने में लगी रहती है, लड़ने में लगी रहती है। तो शक्ति ज्यादा होती है, ऐसी शक्ति खर्च होती चली जाती है उसकी। शक्त्याम जाता स्त्रा शुभगः, है ना। तो इसलिए इस योग का जो नाम दिया पाराशर जी ने, वो शक्ति योग दिया। व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वह उस ऊर्जा का उपयोग सत्वगुणी कार्य में नहीं करता, वो शुभ कार्यों में नहीं करता ज्यादा, वो लड़ने झगड़ने में ज्यादा रहता है, इसलिए वो दुखी भी रहता है, धन रहित विफल। अब अंतिम है दंड योग। दंड योग में लिखा हत पुत्र दारा निस्वहा सर्वत्र च निघृणा सुजन बाह्य दुखित नीच प्रेष्य दंड प्रभवा भवंती नरः। हत पुत्र, पुत्र उसके नष्ट हो जाते हैं, संतान उसकी नष्ट हो जाती है ना। और दारा निस्वहा, धन से, स्त्रियों से हीन होता है। निघृणा, निर्दयी हो जाता है वो व्यक्ति। स्वजन बाह्य, अपने जनों से बाहर हो जाता है वो, उसके जो परिजन है उसको त्याग देते हैं। और दुखित नीच प्रेष्य, दुखी होता है। नीच प्रेष्या का मतलब है नीच लोगों के द्वारा, नीचों का, ऐसे जो नीच मनुष्य हैं, नीच कर्म करने वाले, उनकी सेवा करता है वो, सेवक होता है उनका। दंड प्रभवा भव, हाँ ठीक है। तो ऐसे जो जातक हैं वो दंड प्रभव, दंड माने दंड योग में उत्पन्न होते हैं। तो दंड योगों का ये फल जो है इस तरह से कमल वापी यूप सर शक्ति दंड, ये 6 आकृति योग हम लोगों ने आज पढ़े। इन 6 आकृति योगों से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। बृहद जातक में भी यही श्लोक लिखे हैं, और आपके सारावली में भी यही लिखा हुआ है, आपके जातक पारिजात में भी यही लिखा हुआ है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है। सारावली में भी जातक पारिजात, जातक पारिजात तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बृहद जातकम का ही कॉपी पेस्ट है। बृहद जातकम में जो श्लोक मिलते हैं वही बिल्कुल सेम टू सेम श्लोक जो है वो सारावली का उसमें जातक पारिजातकार ने लिख दिए हैं। तो ऐसा करके आज हमने 6 प्रकार के आकृति योगों के विषय में जाना, और किस तरह से ये योग बनते हैं हमने इनके बारे में जाना। अब आप लोगों का जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि पंचांग के द्वारा, और आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल में, एप्स भी हैं, आप उनके द्वारा अपने जो परिचित लोग हैं, परिजन हैं,
और परिवेश में जो आपके चिर परिचित लोग हैं उनको, उनके डेटा को इकट्ठा करिए आप, और आंकड़ों को मजबूत करिए। जो वयोवृद्ध ज्योतिष के कार्य में लगे रहे पूरे जीवन भर, श्री के.एन. राव जी, उनका ये मानना था कि ज्योतिष के सूत्रों को जब तक हम आंकड़ों में और अधिक इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक मतलब अनुसंधान दृष्टि हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। तो खाली ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, संबंधित जो है ठोस आंकड़ों को इकट्ठे करने की हमको बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे करके आज हमने इन सारे योगों को जान लिया है। आप कोई किसी की जिज्ञासा शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसे ज्योतिष सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं व्याकरण के अलावा कुछ नहीं जानता था, ज्योतिष जानता ही नहीं था। मैं आपकी वीडियो से ही ज्योतिष सीख रहा हूँ। और बृहस्पति सर मैंने पुस्तक मंगा भी ली है। बढ़िया। बाकी जो लोग हैं मैं बता दूं, कमलेश शर्मा जी जो है वो संस्कृत जी जो है व्याकरणाचार्य हैं, और आप मध्य प्रदेश में हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं संस्कृत विषय के। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे विद्वान लोग जो है जुड़ रहे हैं। मुझको लग रहा है कि जी मुझको जो है परमात्मा की तरफ से ही आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो इसको आशीर्वाद जी मानता हूँ। हमारे बीच में प्रवीण चंद्र व्यास जी हैं, आप गुजरात से जुड़े हुए हैं, और आप भी जो है वो संस्कृत विषय के अच्छे ज्ञाता हैं। हमारे बीच में काफी सभी विद्वत जन हैं। विराट पाठक जी हैं, मोनिका गुप्ता जी हैं, गिरिजा शंकर शुक्ल जी हैं। तो एक हम लोग टीम बना रहे हैं अपनी, आप सभी का सहयोग मिला। जी इससे जो है इसको आंकड़ों में व्यवस्थित करके इस ज्ञान को जो है हम उपस्थित करेंगे, समाज के सामने प्रस्तुत कर ही रहे हैं। आंकड़ों में व्यवस्थित करने की और आवश्यकता है। तो आप आइए ना यहाँ नरसिंहपुर जिला। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर है। मेरा स्टाफ है बिल्कुल नरसिंहपुर कोटे अच्छा, गांव, जहाँ बहुत ये बढ़िया। अपने स्वरूपर सरस्वती थे ना, जी जी जी। उनका स्थान है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आप आइए जरूर, हम आपको आमंत्रण देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आमंत्रण स्वीकार है, और समय मिलते ही मैं जरूर जी पहुंचूंगा। नहीं, धन्यवाद। आइए आप, फिर मैं भी आपको मुरादाबाद आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। क्या है, अपन यहाँ भी हम आपकी संगोष्ठी करवाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा आपके मध्य प्रदेश में एक संगोष्ठी हो और मैं जी उसमें प्रतिभाग करूं। मैं तो व्यास जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी एक छोटा सा जी एक आयोजन करिए, और उसमें जो ज्योतिष से और संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं उनको एकत्रित करिए। विद्वानों का अपना एक संगठन समूह होना चाहिए। कम से कम जी संवादों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और ज्ञान केवल अपने तक सीमित ना जी रहे, उसका निरंतर प्रसार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। बराबर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर विराम। गुरुजी, जी आप सर आपको धन्यवाद कि आप पता नहीं कहाँ से मिल गए और हम लोग को इस सेशन में जोड़ दिया। और ये मेरी बात सही है बाकी, सर। और सर जैसे मेरी स्थिति तो यह है कि मुझे जहां तक मुझे लगता है इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे कम उम्र और सबसे कम योग्यता मेरी ही है। इसमें आप है, व्यास जी का सानिध्य मिला, आज ये व्याकरणाचार्य जी हैं और गिरिजा शंकर शुक्ल जी हैं। तो यह संगत होना भी एक साधारण बात नहीं है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो जिसके लिए कहा ही गया है वो पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा, मैं वही प्राणी हूँ। लेकिन इन लोगों का सानिध्य करवाने के लिए आपका और ज्योतिष का बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए, मैं एक वरना बात कह दूं सम्राट वरना जी, मेरे लिए संस्कृत संस्कृत और ज्योतिष दोनों काला अक्षर भैंस बराबर ही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रभु को जिससे जो काम कराना होता है वो उससे वो काम करा लेते हैं। मैंने जब ये कार्यशाला प्रारंभ की थी, चर लग्न में प्रारंभ की थी, और आपसे मैंने कहा था कि ये कार्यशाला कभी रुकेगी नहीं। ज्योतिष का एक बड़ा साधारण सा और बड़ा विशिष्ट सिद्धांत है कि चर लग्न में प्रारंभ किया गया कार्य कभी रुकता नहीं है, और अनवरत निरंतर जारी रहता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके प्रत्यक्ष जो है गवाह हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं सम्राट पाठक जी। और आपको मैंने स्पेशली इंगित करके कहा था कि ये चर लगन में शुरू हो रही है, और आपने पूछा था कि ये चर लगन क्या होती है। अब तो जी आप भरपूर तरीके से जान चुके हैं चर स्थिर द्विस्वभाव लग्नों के विषय में। तो जी
कोई भी लंबे समय तक दीर्घ काल तक किया जाने वाला कार्य आपको करना हो तो उसको चर लग्न में करना चाहिए। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। प्रभु की कृपा से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल जी प्रभु करा रहे हैं, हम और आप तो उसके अंग बनते चले जा रहे हैं। ठीक नहीं, है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके मार्फत जो कार्यशाला शुरू हुई, इसमें ऐसे ऐसे लोगों से संगत हो रही है जिससे ना मिलने का कभी मैं सोच सकता था, और शायद अगर आसपास होते तो उनसे मिलने भी नहीं जाता। मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, जिस तरह की बिल्कुल मेरी मतलब, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यही है, अपनी नियति है, मिलने का अवसर मिल रहा है, बातचीत करने का भी अवसर मिल सब सब प्रभु की कृपा है, जितने लोग जुड़े रहा है। हुए हैं ये सब आप सब लोग भाग्यशाली लोग हैं। ऐसे यूं ही कोई नहीं जुड़ता है ना। एक कोई फिल्मी गीत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, लेकिन उसका दार्शनिक निहितार्थ भी है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता नाता कोई, है ना, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो तात्पर्य केवल इतना है कि जो भी हमको जुड़ते हैं लोग, मिलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, जो भी, वो सब केवल परमात्मा का ही जो है आशीर्वाद होता है, प्रभु की ही कृपा होती है, हमारा अपना कुछ नहीं इसमें। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। कल को हम लोग 8 बजे नियत समय पर, और इसमें सब लोग समय से पहले जुड़ जाया करें, 2-3 मिनट पहले, ताकि समय पे हमारी कार्यशाला शुरू हो जाए। और एक नक्षत्र रह गया था सर जी, भरत नक्षत्र। जी बोलिए सर, बोलिए। सर जी, बटोत की अपने लैंग्वेज सिंप्लीफाइड भले रही, लेकिन जो डिफिकल्ट वर्ड है संस्कृत में वोकेबुलरी के लिए, वो भी तो सीखना ही चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, वो भी जरूरी है। नहीं, हम्म ऐसा है ना, जो लोग संस्कृत से थोड़ा सा परिचय जिनका कम है, उनके लिए हम्म भट्टोत्पल की व्याख्या अच्छी है, सरल हम्म संस्कृत में है, उनको आसानी से समझ में आ जाते हैं शब्द। तो जो हम्म जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है, वो मूल श्लोक पढ़ते रहें, मूल वाक्य पढ़ते रहें। लेकिन जिनका संस्कृत व्याकरण कमजोर है, उनके लिए भट्टोत्पल की व्याख्या अच्छी है। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आपको इसकी भेज दूंगा। ठीक है। तो भरणी नक्षत्र का एक चरण हमारा रह गया था, उसको भी पूरा कर लेते हैं। भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो जातक उत्पन्न हुआ है और संतान उसकी मृत हो रही है बार बार, तो उसका जो पूर्व जन्म शापो उसमें लिखा है, भगवान शिव और पार्वती का संवाद है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्मों में जो मृग होता है ना, मृग, हिरणों हाँ। को मारा है, उनको खाया है, उनका मांस भक्षण किया है। तो उस कर्म के कारण भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ वो श्लोक भी। ये लिखा है, शृणु देवी परारोहे नृणाम कर्म विपाकजम, प्रवक्ष्यामि न संदेहो यदि ते श्रवणे मतिहि। तो मृगान स बालकान हत्वा, मृगों को बालकों सहित मार करके, पक्षिणों विविधान अपि, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भी, भूभुजे पत्नी युक्तस्तु तुतोष बहुधा तदा। माने ऐसे व्यक्ति जो है भक्षण करके अपनी पत्नी के सहित जो है वो प्रसन्न रहता था। तो अंत में क्या हुआ, बाद में जो है उसकी जो पत्नी थी वो मृतवत्सा हो गई। मृतवत्सा भवेन नारी पुत्र चेव न जीवती, उसका पुत्र नहीं जिया। बहु लोगो भद देवी ज्वरेण प्रपीड़िता, बहुत सारे उसको रोग हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है, अथ शांतिम प्रवक्ष्यामि शृणु त्वम गृजे मम, वंश गोपाल मंत्रेण लक्ष्य जाप्यंबरानने। माने अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जो प्रायश्चित कर्म लिखा है उन्होंने, वो लिखा है वंश गोपाल मंत्रेण लक्ष्य जाप्यम बरानने। जो संतान गोपाल मंत्र है ना, उसका 1 लाख जप कराना चाहिए, उसका दशांश हवन कराना चाहिए, फिर तर्पण मार्जन दान इत्यादि करके ये प्रायश्चित अपना कर लेना चाहिए। तो जो भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए हैं वर्तमान समय में, और जो इस संतान के कोप संतान के अभाव का फल भोग रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान शिव ने पार्वती से ये प्रायश्चित कर्म कहा है। ये करने से क्या होता है, उसका जो कर्म है, जो वो है, जो ऊर्जा है उसकी, वो रूपांतरित होती है, नष्ट हो जाती है।
और जो विलंब अब तक हुआ है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को संतान का लाभ हो जाता है। तो ऐसे करके ये भरणी नक्षत्र के चतुर्चरण का। कल से अब हम लोग कृत्तिका के चरण को पढ़ेंगे। कृत्तिका आदि जो नक्षत्र हैं, 28 नक्षत्र हैं, उनमें उत्पन्न जातक वर्तमान समय में जो जो नकारात्मक फल भोग रहे हैं, तो उसका जो कारण है वो कर्म विपाक संहिता एक ग्रंथ है, भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। उसमें जो है प्रत्येक नक्षत्र के हिसाब से, प्रत्येक चरण के हिसाब से फलों को लिखा गया है और उनके संबंधित प्रायश्चित कर्म को भी लिखा है। तो व्यक्ति को अगर उस संबंधित दुख अगर हो रहे हैं तो वह प्रायश्चित कर्म करा लेना चाहिए। तो हम लोग प्रत्येक दिन एक नक्षत्र के एक चरण का फल जो है ले लेते हैं। कल से अब हम लोग कृत्तिका नक्षत्र और नाभस योगों के अंतर्गत बाकी आकृति योग रह गए हैं, उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बारंबार धन्यवाद। ओम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।